नमस्कार प्यारे साथियों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल टीचिंग टॉट में। फ्रेंड्स, जो लोग प्राइमरी शिक्षक भर्ती, उत्तर प्रदेश TGT, PGT, LT ग्रेड, इन सभी टीचिंग वैकेंसीज़ के बारे में जानते हैं या इनसे जुड़े हैं या इनकी प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो अभी आपको पता होगा कि कुछ महीनों पहले ये एक नोटिफिकेशन जो दिया गया था अखबारों में, प्रिंट मीडिया में, हर जगह, कि अब जो उत्तर प्रदेश में शिक्षकों की भर्ती है या TGT PGT में जो भर्ती है या प्राइमरी में है या माध्यमिक में है, जो भी उसमें यहाँ तक असिस्टेंट प्रोफेसर की भी जो भर्ती हैं वो अब एक आयोग के द्वारा कराई जाएंगी। यानी कि जितने भी अब शिक्षक एग्ज़ाम होंगे या टीचिंग वैकेंसीज या टीचिंग एग्ज़ाम होंगे, उसमें अब एक आयोग बनेगा, वही पेपर को करवाएगा। लेकिन दुख है कि पिछले इतने महीनों से हमें अब तक सिर्फ आश्वासन दिया जा रहा है, बट हाथ अभी कुछ नहीं मिला है हमारे। सिर्फ सुनने को यही मिलता आ रहा है कि हाँ ये हो गया है, हाँ वो हो गया है, लेकिन अभी पूर्णतया कुछ हुआ नहीं है। आज मैं इसलिए आया हूँ कि जैसा कि आपने थंबनेल में देखा होगा कि उत्तर प्रदेश TGT PGT का जो एग्ज़ाम था उसके बारे में हम लोग बात थोड़ी सी करेंगे। उससे पहले फ्रेंड्स, आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर जो आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आप इसको प्लीज़ लाइक करें, आप सब्सक्राइब करें और शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा ये लोगों को सूचना मिल सके। फ्रेंड्स, अभी सोशल मीडिया पे इस समय जो एक सूचना सुनने को आई है कि जो जून माह में जो TGT PGT का जो फॉर्म पड़ा था 2022 में, उसके तकरीबन 1.5 साल हो चुके हैं, लेकिन अभी तक पेपर की कोई डेट सुनने को नहीं मिली है। क्योंकि अभी तक कोई शिक्षा आयोग जो एक था पहले, जो इसकी नोटिफिकेशन आई थी जब PGT का या TGT PGT का उत्तर प्रदेश वाली, तब इसका जो बोर्ड था वो माध्यमिक शिक्षा परिषद आयोग करवाता था। लेकिन अब ये कहा गया कि अब एक नया आयोग बनेगा, शिक्षा सेवा चयन आयोग, और जिससे सारी वैकेंसीज जो होंगी टीचिंग एग्ज़ाम वाली उनको कराया जाएगा। लेकिन अभी तक ऐसा कुछ सुनने को नहीं मिला है। अब अभी सूचना यह मिली है कि जो आपके फॉर्म भरे गए थे TGT PGT के, उनमें कहीं ना कहीं, जैसा कि आपने थंबनेल में देखा भी होगा, कि जो पुरानी नियमावली थी माध्यमिक शिक्षा जो सेवा चयन आयोग था, इसकी अलग, अब नया जो शिक्षा सेवा चयन आयोग बनेगा इसका अलग नियमावली होंगी। तो कहीं ना कहीं जो ये एग्ज़ाम है, इसकी ये वैकेंसीज़ जो पड़ी थी, इसका जो आवेदन हुआ था, इसको कहीं ना कहीं रद्द कर दिया जाएगा। क्योंकि आप परेशान ना होइए, रद्द करने का मतलब है वैकेंसीज़ और बढ़ के आएंगी। क्योंकि अभी कुछ ही महीनों पहले आपको पता होगा कि अभी जो एक ब्यौरा मिला था उसमें तकरीबन 17,000 पद और खाली हैं। तो ये और वो मिलकर लगभग तकरीबन टोटल 25,000 प्लस पद आपके हो जाएंगे। अब सूचना ये मिल रही है, आपको तो पता ही है, शिक्षा सेवा आयोग का जो है जो गठन तो पूर्ण हो चुका है, लेकिन इनके सदस्यों की नियुक्ति अभी पूरी नहीं हुई है। आपको पता होगा कि सदस्यों की नियुक्ति अभी नहीं पूरी हुई है, उसके ऊपर कार्य चल रहा है। जब उसका कार्य समाप्त हो जाएगा, अभी भी उसको तकरीबन आज कितनी तारीख है? आज तारीख है 12, और अभी दिसंबर में काफ़ी दिन बचे हुए हैं, और जनवरी, तब भी अभी, यानी दिसंबर और जनवरी इसी में चला जाएगा, टाइम लगेगा इसको पूरे सदस्यों की नियुक्ति होने में। तो अब जब नई नियमावली बनेगी तो उनके अपने कुछ नए वो होंगे,
तो कहीं ना कहीं ये सूचना मिली है या सोशल मीडिया पर जो भी चल रहा है उसके परिप्रेक्ष्य में बता रहा हूँ, उसको आधार मानकर बता रहा हूँ, मेरा अपना कुछ नहीं है। तो उसमें यही है कि नए और पुराने जो नियमावली हैं उसमें कहीं ना कहीं दिक्कत आ सकती है। तो शायद ही ये परीक्षा जो ये इसके आवेदन हैं रद्द किए जाएं और पुनः या तो पोर्टल खोल दिया जाएगा या तो रद्द किए जाएंगे, या पुनः पोर्टल खोल के वैकेंसीज़ को बढ़ा के आपको फिर से करवाया जाएगा। अब आपके दिमाग में ये आ रहा होगा कि जो है जो जिन लोग फॉर्म कर चुके हैं तो उनके बारे में कुछ नहीं होगा, बस ये है वैकेंसीज़ को बढ़ा दिया जाएगा। जो फॉर्म ऑनलाइन कर चुके हैं उनका ना 1 रुपया भी नहीं पड़ेगा, आपको उसके लिए परेशान नहीं होना है। ठीक है फ्रेंड्स, लेकिन अब क्या दिक्कत आएगी सामने अभी कुछ पता नहीं है, अभी कुछ भी हम लोग को पता नहीं है। अब ये कहा जा रहा था कि अब थोड़ा थोड़ा चेंज अभी हो सकता है, सिलेबस में भी आपको देखने को मिल जाए। टीजीटी वाले एग्ज़ाम में कुछ सिलेबस देखने आपको मिल सकता है और पद बढ़कर भी आ सकते हैं, ये बताया जा रहा है। जो नई नियमावली आई थी आपको तो पता ही, जो नई नियमावली जो जिस पर बैठक चल रही है उसमें उनके अपने अपने जो भी वो होंगे, और ये कहा गया है कैबिनेट को मंजूरी तो नई नियमावली की मिल गई है, मंजूरी उनको दे दी गई है, मंजूरी मिल गई है। अब ये है कि जो इसके सदस्य होंगे, जब सदस्यों की नियुक्ति हो जाएगी इसके सदस्य होंगे, और जो माध्यमिक शिक्षा परिषद आयोग था उसके भी सदस्य होंगे। जब दोनों की बैठक मिलकर होगी, जो नए मिलेंगे और पुराने होंगे, तब कहीं एक ऐसा कंक्लूज़न निकाला जाएगा जो छात्रों के हित में हो। अब कहीं ना कहीं छात्र ये भी बोल रहे हैं कि नहीं पद मतलब नए वो नहीं करना चाहिए, कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है कि नहीं ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर जो आप फिर से दोगे तो हम लोग को दोबारा मौका तो मिलेगा कम से कम, कहीं कहीं ये कहा जा रहा है। इसमें भी क्लैश चल रहा है थोड़ा, कि मान लो अभी मैंने फॉर्म डाला है, ठीक है, आप इन्हीं पद को बढ़ा के मौका दे दोगे तो वैकेंसीज बढ़ जाएंगी, वो ठीक है, लेकिन मुझको मौका एक ही बार मिलेगा, ये कह रहे हैं। ऐसे क्या होगा, 2 बार मैं फॉर्म डाल पाऊँगा, तो उसके लिए भी ये ऐसा चल रहा है, बोला जा रहा, कह रहे हैं लोग। अब आगे क्या होता है ये तो हमको सब जनवरी तक या दिसंबर तो पूरा निकल ही जाएगा, जनवरी कहीं फर्स्ट वीक या 15 जनवरी तक आपको कुछ ना कुछ सुनने को मिल सकता है कि यहाँ क्या कैबिनेट के सदस्यों की नियुक्ति और अध्यक्ष की नियुक्ति पूरा कब तक होगी, या हो गई है या नहीं होगी। देखिए, इलेक्शन है, कार्य तो प्रगति पर है, क्योंकि 80 लोकसभा सीटें उत्तर प्रदेश में हैं, गवर्नमेंट को भी पता है। लेकिन मेरा कहने का मतलब यह है कि आप एक तरफ कहते हो कि, या एक तरफ कहा जाता है, आप कहते भी हो कि जो शिक्षक होता है वो राष्ट्र निर्माण करता है, लेकिन दूसरी तरफ आप कहीं ना कहीं ये भी देख रहे हो कि क्या हालत है शिक्षक भर्ती की उत्तर प्रदेश में। आप खुद देख सकते हैं कि, और सिर्फ शिक्षक भर्ती को लेके ही नहीं, सिपाही भर्ती को देख लीजिए, तकरीबन 1 साल हो गया है। 21 नवंबर या सितंबर, जब जब पुलिस स्मृति दिवस होता है, तब योगी जी ने खुद कहा था कि तकरीबन 50,000 वैकेंसीज आएंगी, जल्द ही आएंगी, लेकिन 1 साल से ज़्यादा हो रहा है, आपको कोई वैकेंसीज़ का नोटिफिकेशन भी देखने को नहीं मिला है। बस सिर्फ हाथ में आ रहा है आश्वासन कि हाँ अब आ रही। लेकिन फिर मैं यही कहूँगा कि अब ये जनवरी माह, चाहे वो उत्तर प्रदेश की अपकमिंग जो भर्ती हैं यानी आने वाली भर्ती हैं, कोई भी, चाहे वो सिपाही भर्ती हो, चाहे टीचिंग एग्ज़ाम की भर्ती हो, उस पर कहीं ना कहीं आपको कुछ ना कुछ सुनने को ज़रूर मिलेगा। यानी कि जनवरी माह बहुत इम्पोर्टेंट है, जनवरी माह में आपको बहुत कुछ सुनने को मिलेगा। उत्तर प्रदेश यूपी टीजीटी का जो है टीजीटी पीजीटी, इसके बारे में भी सुनने को मिलेगा। शिक्षा सेवा चयन आयोग, इसका भी कार्य प्रगति पर है, इसके बारे में भी सुनने को आपको मिलेगा। लेकिन मेरा कहने का मतलब ये है कि आप बेरोज़गारी को भी तो देखो, ये भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है। शिक्षक बनेंगे, राष्ट्र निर्माण करेंगे, और इस फील्ड में तो कुछ इधर देखिए कितना ज़्यादा हो रहा है।
तो यही बस मैं आपको बताने आया था कि अब जो वैकेंसीज़ हैं वो शायद बढ़ भी सकती हैं, बढ़ेंगी या नहीं बढ़ेंगी, और कि इसी एग्ज़ाम को नई डेट दे दी जाएगी। जैसे शिक्षा सेवा चयन आयोग बनेगा तो उसमें सबसे पहले असिस्टेंट प्रोफेसर की जो भर्ती हैं वो वाली, असिस्टेंट प्रोफेसर वाली, जो असिस्टेंट प्रोफेसर वाली हैं वो वाली भर्तियाँ, असिस्टेंट प्रोफेसर वाली वो वाली, और उसके बाद टीजीटी पीजीटी दोनों एग्ज़ाम कराए जाने को कहा गया है। अब ये तो जनवरी में या नोटिफिकेशन आने के बाद ही पता चलेगा कि क्या क्या इनकी मंशा है। तो हमको बस यही करना है, हम लोगों को क्या करना है, बस प्रिपरेशन अच्छी करनी है। लेट हो रहा है तो हमको रिवीजन का मौका ज़्यादा मिल रहा है, क्योंकि डिमोटिवेट होने से कुछ होगा नहीं। जहाँ इतने दिन तो वैसे ही 1-2 महीने और सही आप अपनी पढ़ाई को अच्छे से पढ़ें, बूस्ट करें, रिवीजन करें, मॉक लगाएं, सब करें, अच्छे से पढ़ें खूब। जैसा सुनने को मिल रहा है वैसे मैंने आपके सामने प्रेजेंट कर दिया है कि शायद ऐसा हो, क्योंकि फिर वही बात, जो पुरानी नियमावली इसकी नई नियमावली के ऊपर बात चल रही है, इसमें कहीं ना कहीं कॉन्फ्लिक्ट आएगा तो सुलझाया भी जाएगा, ऐसी बात नहीं है। अब आगे क्या होता है वो तो हम लोग को जब पूरा लिखित में देंगे या आएंगे सामने खुद बताएंगे तभी पता चलेगा, अन्यथा हम लोग को तो कुछ पता नहीं। बस आप लोग अच्छे से पढ़िए और जल्दी प्रेयर करिए कि जल्दी ही आपको कुछ अच्छी खुशखबरी मिल सके, और अच्छी खुशखबरी निश्चित ही मिलेगी, निश्चित ही मिलेगी, समझ रहे हैं। ओके फ्रेंड्स, जैसे ही कोई न्यू नोटिफिकेशन या कुछ भी आता है मैं आपके सामने तुरंत आऊँगा। अच्छे से पढ़िए। ओके फ्रेंड्स, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, और इसको शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये खबर पहुंचाएं। तब तक के लिए शुभ रात्रि। अपना ध्यान रखें, अपनों का ध्यान रखें। जय हिंद।